मोस्ट वेलकम न्यू स्टूडेंट्स। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। डिवीजन समाजशास्त्र और डीजे सर चैनल का सबसे महत्वपूर्ण जो ये चैनल विषय है वो है समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र। देखेंगे जब यहाँ पर तो समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र के जो भी आपके कंटेंट मिलेंगे उस पर भी आप लोग को बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो नंबर 1 चैनल पर आप हैं डिवीजन समा, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। और अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के इस पेपर को देख कर जाइएगा, आपके सेंटर पर ही मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है, और इसे थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विषय आपका कौन सा है? समाजशास्त्र का। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, कौन सा भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार है? वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, या फिर ये सभी? तो देखिए रिलेशंस यहाँ पर जो है ये सभी होगा, ये कंटेक्ट जो होगा ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो मनुस्मृति में कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा डिस्टेंस वो हो जाएगा 16, यानी मनुस्मृति में जो है वो 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी? डिस्टेंस देखिए यहाँ पर ये जो हुआ था 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। कमेंट बॉक्स में बताइए डिस्टेंस की किस वायसराय के ये समय में हुआ था, यानी अंग्रेज कौन अंग्रेज शासक था जिसके समय में ये जनगणना हुई थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। ये सब याद रखिए डिस्टेंस। देखिए जनगणना की बात हो रही है तो ये 2-3 प्रश्न जो मैंने बताया इसको याद रखिएगा। किसने कहा जननांकी एक गणितीय ज्ञान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जननांकी एक गणितीय ज्ञान है। देखिए कथनों पर आधारित प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। जो बान मेयर, लीवासियर, माल्थस, या फिर अचीले गुलियार्ड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो अचीले गुलियार्ड जो होगा राइट राइट हो जाएगा। जाति का निर्धारण किससे होता है? व्यवसाय से, जन्म से, विवाह से, या फिर क्षेत्र से? तो देखिए यहाँ पर डिसीजन जो होता है वो जन्म आधारित होता है। ठीक है, जाति में जो रखने की व्यवस्था होती है वो क्या होती है? जन्म आधारित होती है। जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा था? धन प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा था? तो ये जो कहने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था GS धुरिये। ठीक है, कौन थे? GS धुरिये साहब थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आप लोगों का। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये थे राजा राम मोहन राय जी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा राम मोहन राय जी जो थे वो किसकी स्थापना किए थे? ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की हुई थी। देखिए 8वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों अगर बढ़े, भारत में सांस्कृतिक विविधता का आधार क्या है? देखिए भाषाएं, धर्म, जातियां। देखिए ये सभी जो है सांस्कृतिक विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी, यानी यहाँ पर भाषाएं भी देखने को मिलेंगी आपको, धर्म भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर जाति भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब कि ये सभी जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नौवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों। देखिए 9वां प्रश्न तो आप देख कर ही उत्तर लगा देंगे। कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है? उद्योग एवं नगर, कृषि, अशिक्षा और कम जनसंख्या। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर अगर नगरीय समुदाय की बात करें तो उद्योग एवं नगर तो ये तो कंपल्सरी एकदम है। कृषि देखिए जो हो गई, अशिक्षा की बात हो गई, कम जनसंख्या की बात हो गई, तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं। ठीक है, और ये उद्योग एवं नगर जो होगा वो नगर होगा वो राइट हो जाएगा आपका। समाजशास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग होता है? देखिए डिस्टेंस अगर बात करें हम लोग समाजशास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग पर विशेष रूप से काम होता है तो ये होता है वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, यानी समाजशास्त्र का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो वैज्ञानिक पद्धति के बेस पर करते हैं। चलिए समाप्त हो गया जब आप लोगों का, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। इन प्रश्नों को भी देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर, और जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगा, डाउट होगा, मैं निश्चित तौर पर आपको प्रश्नों के साथ डिस्कशन करूंगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर जो 11वां प्रश्न है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए डिस्टेंस राष्ट्रवाद कोई विशेष बहुत कठिन चीज नहीं आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल चीज है। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना। ठीक है, उसके कैसे हमारा देश विकसित हो सकता है, कैसे अपने देश हित के लिए, मतलब अपने देश हित के बारे में जो बातें करने की वाली बातें होती है, जो विचारधाराएं आती हैं, उसे ही हम लोग राष्ट्रवाद का नाम देते हैं। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? भारत में जनसंख्या वृद्धि कोई 3 कारण बताइए। ग्रामीण समाज से आप क्या समझते हैं, अथवा गांव का क्या अर्थ है, एकाकी या परिवार या अथवा मूल परिवार क्या है? देखिए दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16वां आपका प्रश्न हो जाएगा, अनुसूचित जाति से क्या तात्पर्य है? राजा राम मोहन राय कौन थे? महामारी पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? तो ये सभी के सभी जो प्रश्न हो जाएंगे वो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में हो जाएंगे। सब एक वन लाइनर प्रश्न एडिशन, एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुविकल्पी प्रश्नों की तरह ही है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को भी देख लीजिए। 19वां प्रश्न, जाति व्यवस्था की 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 20वां है, अन्य पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं? 21वां है, सती प्रथा क्या है? सब इंपॉर्टेंट प्रश्न एडिशन, सब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है आप लोगों को। भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। 23वां प्रश्न देखिए, क्या परियोजना कार्य अथवा प्रोजेक्ट कार्य से क्या आशय है? 24वां प्रश्न है आप लोगों का, आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी
लिखना है। जब इस प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग अगर आगे लेके बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को भी देख लिया जाए। यहाँ पर जब इतना देख लिया गया तो संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए। क्या भारत में संयुक्त परिवार विकसित हो रहे हैं? भारत में विकलांग लोगों की प्रमुख समस्याएं क्या है? अब देखिए यहाँ पर जो 26वां प्रश्न है वो अनुसूचित जाति से है। अनुसूचित जाति से आप क्या समझते हैं? भारत में अनुसूचित जातियों की वो वर्तमान जो समस्याएं हैं उसको स्पष्ट करना है। देखिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को यानी समाज शास्त्र का मैंने बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी दे रखे हैं। उन सभी को यदि आप लोगों ने देख लिया दोस्तों तो समाज शास्त्र विषय का जो है डर निकल जाएगा आप लोगों से, कि आप लोगों के अंदर से। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है आप लोगों को समाज शास्त्र का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। उस पूरे को कंटेंट को देख लीजिए एक बार, आप लोग खुद कहेंगे हाँ सर वाकई में बहुत जबरदस्त कंटेंट है आपका। 27वां देखिए प्रश्न क्या है? भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में होने वाले आधुनिक परिचर्चा की चर्चा कीजिए। अथवा में जो प्रश्न है भारतीय संस्कृति की मूल विशेषताएं का वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों के समक्ष जो प्रस्तुत किया गया ये पेपर समाजशास्त्र का, ये पेपर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल जरूर लीजिएगा शिक्षा, और इसे अपने क्लासमेट पर कर दीजिए शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी दोनों के नियर। तो दोस्तों खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए और इसे दूर तक फैलाइए इस चैनल का जिसका नाम है डीजे सर। ठीक है एडिशंस, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, याद रखिए एडिशंस, आप लोगों को ये आपका ही चैनल है, इसकी ऊंचाई इसे ऊंचाई तक पहुंचाना आप लोगों का ही कर्तव्य है। मैं तो अथक प्रयास इसको खींच कर लेकर चलता रहूंगा, लेकिन ये आप लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल होगा, ये अपनी पहचान बना पाएगा। तो डिस्टेंस अपना सहयोग जरूर करें, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें और नेकी कर दरिया में डाल। डिस्टेंस आप कितने पैसे कहाँ कहाँ कैसे बर्बाद करते हैं, तो डीजे सर चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन वाला बटन दबाकर डीजे सर चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं और एक वैल्यूएबल चैनल के रूप में डीजे सर चैनल की पहचान आप बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।